हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज आपको मैं मिल रहा हूँ। ऑलमोस्ट लास्ट 15 दिन से इतना हेक्टिक चल रहा था सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें हुई और वही मैं सोचा चलो आज आप सभी को मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई है ये 15 दिन में। और सारी अच्छी चीज़ें हुई है भगवान की दया से। और मुझे इम्पीरिया जो HDFC का इम्पीरिया अकाउंट है उसके लिए भी मैं एलिजिबल हो गया हूँ। तो कैसे हुआ हूँ, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें मैं ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इम्पीरिया मिलने के कोई भी ऐसा एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, HDFC ने वो क्राइटेरिया डाला है कि आपको 10 लाख क्वार्टरली में मेंटेन करना रहेगा, बट उसके बिना कैसे मुझे मिला वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो दोस्तों, लास्ट 15 दिन में मैं बिज़ी इसके लिए था कि हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी फाइनलाइज की हुई है और वो प्रॉपर्टी जो हम परचेस कर रहे हैं वो एक NRI की प्रॉपर्टी थी। अब दोस्तों, NRI लोग कैसे रहते हैं, वो आते हैं आउट ऑफ इंडिया से और वो खाली 5 या 10 दिन के लिए आते हैं और वो 5 या 10 दिन में पूरा का पूरा जो इधर रहता है इंडिया में और जो बाहर रहता है उसको उसके शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि वो आया हुआ रहता है, उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं रहता है इधर। तो वही हो रहा था। मैं सुबह को लॉयर के पास जाता था, फिर ब्रोकर के पास जाता था, उसके बाद मीटिंग करता था, उसके बाद वापस कुछ एग्रीमेंट में चेंजेस होते थे। ऐसे एवरीडे मतलब पूरा दिन इसी में जाता था। और इसके लिए दोस्तों, जब आप NRI की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो बंदा इधर आने के पहले आपका सारा ड्राफ्ट एग्रीमेंट और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फ्रीज़ हो जाए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, मेरे केस में ऐसा भी हुआ कि वो बंदा इधर आया और उसके बाद कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो गए और उसके वजह से बहुत बार हमारी जो डील है वो फेल होते होते रह गई। अगर डील फेल हो जाए तो वो बेचारा अब्रॉड से आया हुआ रहता है, उसकी जो टिकट कॉस्ट और वो सब रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो बेस्ट यही है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो और वो बंदा बाहर गाँव रहता है, NRI रहता है, तो बेस्ट रहेगा कि पहले सारी एग्रीमेंट्स फाइनल कर दे। तो दोस्तों, इसका और इम्पीरिया से क्या लेना देना मैं आपको बताऊंगा, एंड में बताऊंगा। तो दोस्तों, पहली खुशखबरी कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी फाइनलाइज की लास्ट 10 दिन में। दूसरी खुशखबरी ये है कि दोस्तों, मेरी वाइफ ने एक कंपनी लॉन्च की, एक स्टार्टअप लॉन्च किया, जिसमें वो पर्सनलाइज गिफ्टिंग मेरी बहन और मेरी वाइफ ने मिल के वो स्टार्ट किया है और वो कंपनी का नाम है द लैवेंडर स्टोरी। इसमें दोस्तों वो लोग पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स बनाते हैं और देते हैं। तो दोस्तों, उनका काम जस्ट 1 महीने पहले चालू हुआ है और उन्होंने 5-6 गिफ्ट हैम्पर्स पर्सनलाइज्ड दिए सबको अगेंस्ट ऑर्डर्स, और वो इतने अच्छे बने कि उनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और वो ऑलमोस्ट 900 गिफ्ट बॉक्सेस का ऑर्डर उनको 10-15 दिन में कंप्लीट करना था। तो ये दो चीज़ का वापस इम्पीरिया से, मतलब ये लैवेंडर स्टोरी का वापस इम्पीरिया से क्या लेना देना दोस्तों, इसका भी एक इम्पीरिया से कनेक्शन है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहली बात तो जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज़ की तो उसके लिए जो फंड्स अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि पेमेंट करनी है सामने वाले को। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ FDs जो हमारी SBI में थी और कुछ स्टॉक्स वगैरह थे वो हम लोगों ने लिक्विडेट की, और वो सारा फंड जो है, अच्छा खासा अमाउंट है, वो सारा फंड हम लोगों को हमको वो बंदे को देना था, जिसके अगेंस्ट मुझे वो प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। अब ऐसा हो गया कि दोस्तों, कोविड के कारण वो बंदा दुबई से वापस इधर आ नहीं पा रहा था और उसके वजह से ये प्रॉपर्टी की डील जो अप्रैल एंड में होने वाली थी वो डिले होते 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 आज जून 16, जून 17 को वो एग्जीक्यूट हुई है। अब मैंने क्या सोचा कि मैंने मेरे RM को फ़ोन किया, और इम्पीरिया अगर आपको चाहिए तो आपका RM ही आपको दिला सकता है, क्योंकि ये सब कुछ RM के हाथ में होता है।
तो मैंने मेरे आरएम को फ़ोन किया और मैंने आरएम को बोला कि मेरे पास एक अच्छा खासा अमाउंट है जो मुझे 1 महीने तक मुझे वो फ़िक्स करना है और वो अमाउंट फ़िक्स करना है मुझे। तो मेरा अभी SBI में जो मेन अकाउंट है उधर मैंने फ़िक्स करके उसको रखा है फ़िक्स डिपॉज़िट में। बट अगर आप मुझे इम्पीरिया दिलाते हैं तो मैं ये पूरी की पूरी जो FD है खाली 1 महीने के लिए वो मैं HDFC में ला सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, मैं चेक करती हूँ और आपको बताता हूँ। दूसरा, ये जो मेरी वाइफ़ का स्टार्टअप है उसका जो पूरा ऑर्डर वैल्यू था 900 बॉक्सेस का, वो ऑलमोस्ट अराउंड मतलब 11-12 लाख के ऊपर का ऑर्डर था और वो पेमेंट भी मुझे आने वाला था। तो हमारा जो ये स्टार्टअप का जो अकाउंट है मैंने वो भी HDFC में ही ओपन करा के रखा था और वो एडवांस भी 11-12 लाख रुपया आ गया, जो हमारे को आगे पेमेंट करने थे सप्लायर को इमीडिएटली, बट वो अकाउंट में पैसा आया। तो मैंने ये दोनों चीज़ का लेवरेज लेके मैंने नेगोशिएट किया हमारे आरएम से और मैंने बताया कि मैडम हमारे को ये दोनों चीज़ मैं HDFC में कर सकता हूँ प्रोवाइडेड आप मुझे इम्पीरिया अकाउंट बना के दीजिए। तो मैडम ने खुशी वो एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोला कि ठीक है आप इसकी FD करिए मेरा बैंक कोड वगैरह डाल के, और मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि मैं इसको इम्पीरिया बना के आपको दे दूँगी। अभी वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, इम्पीरिया का जो भी फॉर्म वगैरह एप्लीकेशन थी वो हो गई है और नेक्स्ट मेरे हिसाब से 3-4 दिन में मेरा अकाउंट इम्पीरिया में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों ये है किस्सा कि मुझे कैसे इम्पीरिया अकाउंट अवेलेबल हुआ है। अभी तक कन्वर्ट हुआ नहीं है इम्पीरिया में, बट मेरे आरएम ने एश्योर किया है कि विदिन 1 वीक वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो होपफुली वो कन्वर्ट हो जाता है तो अच्छा है। मैं अभी भी यही स्टैंड रखता हूँ कि स्पेशली इम्पीरिया अकाउंट के लिए आप 10 लाख रुपया 30 लाख रुपया ऐसा मेंटेन मत करिए अकाउंट में, वो सही मेथड नहीं है। बट अगर आपका हो रहा है कुछ ट्विक्स वगैरह करके टेम्पररी FDs वगैरह करके अगर हो जा रहा है तो फिर उसमें कोई बुरा है नहीं। जब आपका इम्पीरिया अकाउंट होता है तो 100% आपका HDFC के बुक्स में आपका वैल्यू भी बढ़ जाता है और फिर आपको अच्छे क्रेडिट कार्ड्स की ऑफ़र, अच्छी लिमिट्स वगैरह सारी मिलती है। अगर आपके पास दोस्तों प्रीफर्ड अकाउंट है तो वो भी मोर देन इनफ है, क्योंकि प्रीफर्ड अकाउंट में भी आपको RM फैसिलिटी वगैरह मिलती है और मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस में तो प्रीफर्ड के जो RM रहते हैं वही इम्पीरिया के RM रहते हैं। और हम जब दोस्तों इम्पीरिया में आते हैं तो हमारे प्रीफर्ड RM के साथ इतना अच्छा कनेक्ट हो जाता है कि हम फिर वही रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी अकाउंट दे दीजिए बट RM यही दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो RM नहीं करना रहता है। तो दोस्तों ये था। और दोस्तों इसी के बीच मुझे मेरे अकाउंट में इतने सारे हाई वैल्यू मूवमेंट्स हुए हैं, इसके लिए मुझे शायद HDFC ने क्रेडिट कार्ड में लिमिट इंक्रीज़ भी दे दी है। तो मेरी जो 1,80,000 की लिमिट थी वो सीधी डबल कर दी है, 3,60,000 की लिमिट हो गई है। तो वो भी मेरे को अच्छी खासी ऑफ़र उन्होंने दी है, जो मैंने तुरंत लिमिट एनहेंसमेंट कर ली है, क्योंकि जैसे जैसे लिमिट एनहेंस होती है वैसे वैसे आपके बड़े बड़े कार्ड्स ओपन अप होना स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा किस्सा कि मैं 15 दिन से था किधर, क्या कर रहा था, क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी, उसके बीच में मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हुआ। और बस अभी दोस्तों आगे ये चैनल में बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान की है। मैं अभी अलीबाग जाने का प्लान कर रहा हूँ, उसमें रोरो फेरी से जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आगे के वीडियोस में कवर अप करूँगा। मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की बुकिंग की हुई है MX से, और वो क्या है, किधर जा रहा हूँ मैं अलीबाग में, और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल्स जो मैं 3-4 दिन रहने वाला हूँ वो सारी की सारी मैं आपको अपडेट करूँगा। मुझे MX से डिस्काउंट भी मिला ये शॉपिंग करने पे और ये परचेसिंग करने में, और ऑलमोस्ट 20% डिस्काउंट मिला है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।